my dear friends and my dear friends. I hope you are doing very well. This is Mitesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. तो गाइस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ज्योमेट्री वाला पार्ट। ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी मैंने सिमिलरिटी के हर एक क्वेश्चंस को वन बाय वन से फिनिश कर दिया है। तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है जाके वीडियो देखिए एंड आप VSM Academy के साथ में जो सारे सब्जेक्ट हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इजीली आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे वे से, ट्रिकी वे से एक्सप्लेन करता हूँ एंड कॉन्सेप्चुअल वाइज, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वाइज एक्जैक्टली जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो एक्जैक्टली कैसे आई है वो चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कंफर्म, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सारी चीजें क्यों आई है, किस तरीके से एप्लीकेबल होती है, किस तरीके से उन्हें हमें सॉल्व करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंफर्म गाइस, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लीजिए पीछे के, आपको आइडिया मिल जाएगा एक्जैक्टली किस तरीके से VS Academy पे टीचिंग होती है। कंफर्म गाइस, तो आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज था उसमें जो बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व इन द सेंस जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। आज मैं आपको बताने वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो एक्जैक्टली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए हम यहाँ पे तीन चीजें सीखेंगे। फर्स्ट वन इज लाइन ऑफ विजन। ओके, लाइन ऑफ विजन। सेकंड बच्चा होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड थर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों व्हाट एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना मैं कैसे करने वाला हूँ इसको। आप थोड़ा सा एफर्ट डालो, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक लाइन है इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, तो मान लो कि का राइट लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो बच्चे मेरी सेकेंड लाइन है मैं सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन। मान लो जो आपका ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लो मैं उसकी आईज यहाँ बना दे रहा हूँ। ओके, ऑब्जर्वर की आईज है, परफेक्ट। अब जो गाइस ऑब्जर्वर है वो आपका कहाँ दिख रहा है? टॉप की तरफ दिख रहा है। टॉप की तरफ दिख रहा है मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अब आपका ऑब्जर्वर इस तरीके से एकदम स्ट्रेट है, जो आपका लाइन ऑफ विजन है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। जब कभी भी आप किसी चीज को देखते हो, फॉर एग्जांपल सामने ऑब्जेक्ट है, राइट ना, तो इस ऑब्जेक्ट को जब मैं देख रहा हूँ तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के और मेरे बीच में एक बोलते हैं ना एक लाइन बनती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लाइन ऑफ विजन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा ये एक लाइन है। ठीक है, जब मैं टॉप मतलब ऊपर मतलब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन है ए, मैं यहाँ से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों मान लो पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट ए। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन से पॉइंट ए की तरफ देख रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट। ये आपका फॉर एग्जांपल मान चलिए अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ का सरफेस क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन को खड़े होकर के वहां पर वो पॉइंट ए को देख रहा है। मान लो ये आपका पॉइंट फॉर एग्जांपल दिस इज बी एंड मान लो ये आपका सी है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन ऑफ विजन इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ऑफ विजन। और ये क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या होता है जब कभी भी बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, जब कभी भी ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो आपका एंगल इस तरीके से बनेगा, राइट। इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंगल ऊपर की तरफ बने, जैसे एलिवेशन मतलब बढ़ रहा है, एलिवेट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जब एंगल ऊपर की तरफ बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बोलो? एंगल ऑफ एलिवेशन। परफेक्ट, इजी, वेरी नाइस, कंफर्म। अब क्या होता है कि मान लो कि कोई एक पर्सन है या कोई ऑब्जर्वर है बच्चों, एंड जो ऑब्जर्वर है मान लो किसी एक टेरेस के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर पोल के ऊपर कहीं ना कहीं तो खड़ा है, मतलब मान लो टेरेस के ऊपर, एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है, टेरेस के ऊपर। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है तो सबसे पहले मैं उसके एक सरफेस को बनाता हूँ। तो मान लो वो आपका जो सरफेस है बच्चों वो क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सरफेस। ये बोलो क्या है मेरा? सरफेस। सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? यस, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। वेरी नाइस। अब क्या करते हैं? अब वो क्या है बच्चों? टॉप पे खड़ा है, मतलब क्या हो जाए जो आपका बंदा है वो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है।
अब मान लो नीचे कोई कार जा रही है, उस कार को देख रहा है, ठीक है। जब वो कार को देखेगा तो मान लो कार इस तरीके से जा रही है, मान लो कार का पोजीशन फॉर एग्जांपल बच्चों ये बी है, बी पे है, ठीक है। और जो बंदा खड़ा है वो फॉर एग्जांपल ए पे खड़ा हुआ है, और ये मान लो आपको मैं लेता हूँ सी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो, अब ये एसी लाइन है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ए बी होगा, क्योंकि देखो जो पॉइंट बी है कार का पोजीशन है, मतलब जो ऑब्जर्वर ए है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर यहाँ पे भी आइस बना दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वेरी गुड। अभी जो बंदा है वो पॉइंट ए से बी को देख रहा है, अगर पॉइंट ए से बी को देख रहा है मतलब जो एंगल बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या था, नीचे से ऊपर बन रहा है, क्योंकि मैं क्या नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। अगर बच्चों ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा मतलब एंगल आपका इस तरीके से बन रहा है, दिख रहा है सबको। और इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये जो ए बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, यस, लाइन ऑफ विजन। समझे सब लोग, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमारा बोलो क्या है, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और बोलो क्या होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो होप सो कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने सिखाई, ध्यान देना, अब ये सारी की सारी चीजें आपको हमेशा कहाँ पे यूज होंगी, यस, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हो और नीचे किसी कार को देख रहे हो एंड उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, राइट। उसके बाद बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड दैट कार। ये सारी चीजें हो गई, या आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये जो सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलने वाले ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एक चीज और इसमें बताता हूँ मैं आपको, इसमें कुछ चीजें आप याद रखो कि क्या एग्जैक्टली होता है। अगर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं बता देना चाहता हूँ, जब कभी भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइन के बारे में, राइट बच्चों, मैं बात करूंगा साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है। लेकिन इसमें से मैक्सिमम टाइम मैं क्या बोलूंगा, साइन के बारे में, कॉस के बारे में और टेन के बारे में, मतलब ये फॉर्मूले तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको याद होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यस, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, यस, हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। व्हाट इज कॉस का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, राइट। व्हाट इज टेन का फॉर्मूला, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, सॉरी, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट डिवाइड बाय, ये क्या मेरा टेन थीटा फॉर्मूला। तो एटलीस्ट आपको ये चार फॉर्मूले कैसे भी करके याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पे ये फॉर्मूले आ जाएंगे। अब ध्यान रखना बच्चों, कैसे मुझे पहचानना है कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर अपोजिट और एडजेसेंट दोनों साइड दिए गए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करोगे, टेन थीटा। अगर क्वेश्चन के अंदर अपोजिट दिया है और हाइपोटेनियस दिया है तो क्या यूज करोगे, साइन। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एडजेसेंट दिया और हाइपोटेनियस दिया तो आप क्या यूज करोगे, कॉस। परफेक्ट। अब बोलोगे सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन अपोजिट है, कौन हाइपोटेनियस है, कौन एडजेसेंट है, मैं आपको सिखाऊंगा वो चीजें। एटलीस्ट आप इतना पहले आप सीख लो, कंफर्म, परफेक्ट। मूव करते क्वेश्चन के ऊपर गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, a person is standing at a distance of 80 km from a church looking at its top, the angle of elevation is 45 degree, find the height of the church। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, a person is standing at a distance of 45 km from the church। मैं सबसे पहले एक चर्च ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो जो चर्च होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, मान लो आपका ये चर्च है, ओके, एक चर्च है। तो चर्च का हाइट हो गया। अब चर्च की हाइट होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि चर्च से लगभग कितने डिस्टेंस पे बंदा पर्सन या जो पर्सन है वो खड़ा हुआ है, बोलो 80 मीटर पे। मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ, यस, परफेक्ट। मान लो मैंने बोल दिया दिस ए बी रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ दी व्हाट चर्च, लिख लेता है बच्चों में, लेट, हमेशा जो चीज भी आप ड्रॉ करो आप बता दो यहाँ पे, लेट ए बी represents height of church, ठीक है, परफेक्ट। आगे इसने क्या बोला है, a person is standing at a distance of 80 किलोमीटर from the church। मान लो ये चर्च आपका ए बी है बच्चों, ए बी से मान लो पोजीशन सी के ऊपर वो पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। दैट मींस व्हाट इज बीसी हियर, बीसी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चर्च। बीसी represents distance between observer and church। और उसने साफ साफ बोला है कि a person is standing at a distance of 80 मीटर
फ्रॉम द चर्च, चर्च से वो 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, दैट मींस बीसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यस बीसी इज इक्वल टू 80 मीटर्स, जो दिया आप लिखते जाओ हमेशा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या उसने बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। जो पर्सन है वो कौन, क्या जो पर्सन है गाइस वो सी पे खड़ा होकर के वो ए को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, दैट मींस कि जो आपका सी ए होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका लाइन ऑफ विजन। तो मैं यहाँ पे सी ए ड्रॉ कर देता हूँ, रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ विजन, परफेक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन होने की वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री है, जो 45 डिग्री है वो क्या होगा बोलो, देखो ये होगा, तो होगा आपका बच्चों 45 डिग्री, क्योंकि सी पे खड़ा होकर के ए को दिख रहा है, मतलब आपका ये लाइन ऑफ विजन होगा। लाइन ऑफ विजन कौन होगा यहाँ पे, सी ए, सी बी यहाँ पे क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, परफेक्ट। इतना हो गया। चलो तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। मुझे हाइट ऑफ द चर्च मतलब यहाँ पे कौन दिया था मैंने, ए बी। यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों, ए बी। मुझे ये बताओ, अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है, तो देयरफॉर एंगल ए सी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। आपने लिख दिया, बस इतना काम खत्म। अब जरा ध्यान देना, मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया और क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस 45 में अगर हम बात करेंगे इस एंगल की, तो बच्चों सबको पता है ये एंगल होगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें बोलने की, क्योंकि एकदम स्ट्रेट होती है आपकी कोई भी हाइट की बात करेंगे तो ये जो मेरा 45 है, ये 45 आपका एक एंगल दिया जो कि एलिवेशन एंगल है, एंड उस एंगल के लेफ्ट हैंड साइड मतलब सी ए है जो कि हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, और सी बी उसका एडजेसेंट साइड है। बच्चों यहाँ पे एडजेसेंट साइड दिया गया है, और मुझे क्या पूछ रहा है, ए बी की बात पूछ रहा है, मतलब ये लाइन ये साइड सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करना है। देखा जाए तो यहाँ पे एंगल है, एडजेसेंट साइड है और अपोजिट साइड है। बच्चों एडजेसेंट, अपोजिट और एंगल आ गया तो आपको पता है एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, tan थीटा। तो आप क्या बोलोगे, सिंस कि tan थीटा ही एक बात हो, कॉट थीटा भी होता है, बट कॉट का यूज करना डायरेक्टली tan यूज करते हैं ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। लिखता हूं मैं, सिंस tan थीटा की फॉर्मूला क्या था बच्चों, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। चलो एंगल वैल्यू पुट करते हैं, तो देयरफॉर थीटा की बात करेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 45, ठीक है। ये जो क्या दिख रहा है आपको 45 है, तो लिखता हूँ यहाँ पे tan 45 दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड। मतलब 45 के अपोजिट में कौन दिख रहा है आपको, ए बी। कौन हो जाएगा आपका, ए बी डिवाइड बाय एडजेसेंट होना पे कौन है, सी बी, लिख दिया सी बी, वेरी गुड। 1045 की वैल्यू अगर आपको याद होगी, मैंने टेबल ऑलरेडी सिखाया बेसिक में, दैट इज होता है 1। ए बी की वैल्यू हमें पता है, क्या चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं पता हमको, फाइंड करना है ए बी, क्योंकि वही आपका हाइट ऑफ चर्च है, ठीक है। बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी बच्चों, सी बी बोलो, बीसी बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है, 8। तो यहाँ पे सेम दैट इज 80 मीटर। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बोलो क्या होता है, 80 इज इक्वल टू ए बी। तो हमारा जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या मिली, 80 मीटर, परफेक्ट। आप डाल दो उसको बॉक्स में और लास्ट में क्या लिख दो, आंसर। बच्चों आंसर लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि आंसर पे आपको हाफ मार्क्स रहता है। जैसे आपने आंसर लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाइट ऑफ द चर्च, और हाइट ऑफ द चर्च यहाँ पे क्या आपने लिखी, ए बी। अब लिख दो देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज इक्वल टू व्हाट, 80। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर गाइस फर्स्ट, कितना इजी था, वेरी नाइस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। सबसे पहले हमें यहाँ बनाने पड़ेगा लाइट हाउस। चलो हम लाइट हाउस ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक मान लो मेरे पास एक लाइट हाउस है, ठीक है। अगर ये लाइट हाउस है, मान लो मैंने बोल दिया दिस ए बी रिप्रेजेंट्स, लिख दिया यहाँ पे लेट ए बी रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ लाइट हाउस, वेरी गुड। अब आगे इसने क्या बोल दिया, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप। मान लो शिप का पोजीशन यहीं कहीं पे है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पे पोजीशन है, ठीक है बच्चों। चलो एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। बच्चा पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, मतलब वो टॉप, मतलब ए से खड़े होकर के देख रहा है, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ए से खड़े होकर देख रहा है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो फटाफट। तो मैं इस जस्ट वेट, हाँ, तो इस ए से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन। मान लो आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है। चलो ऑब्जर्वर यहाँ हो गया मेरे पास। अब मैं ऑब्जर्वर का पोजीशन में क्या लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, ठीक है। और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसे हम सिंपल बेस बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया बोलो, ये आपका बी मिल गया, आपका मुझे सी मिल गया।
मुझे क्या मिल गया बच्चों, ए, जो होगा आपका 90 डिग्री। परफेक्ट। तो यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया। ये आपका होगा लाइन ऑफ विजन, क्योंकि था अब बात उठती है लाइन ऑफ विजन की। यहाँ पे लाइन ऑफ विजन बनाने के पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने जा रहा हूँ, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट वेट, हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और आप ऊपर से देख रहे हो ना, जब आप ऊपर से देख रहे हो तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, बोलो 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यही बनने वाला है, बताया था मैंने ना आपने बेसिक में। यस, यहाँ पे ए बी मैंने क्या बोल दिया, दिस इज हाइट ऑफ द व्हाट, लाइट हाउस। और जहाँ पे बीसी है बच्चों, बीसी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, बीसी represents distance between lighthouse and ship। परफेक्ट। बीसी आपका क्या है, शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, तो यहाँ पे हाइट कौन है बच्चों, ये फिर कितना दे दिया मुझे, 90 मीटर। मैं लिखता हूँ 90 मीटर, दैट इज व्हाट ए बी इज इक्वल टू मीटर। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद मुझे क्या दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों मेरे पास, 60 डिग्री। सोचो, एंगल ऑफ डिप्रेशन में 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो आपका एंगल सी है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60, क्योंकि कौन से एंगल से बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। यस, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन दे दो, व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल, है ऑल्टरनेट एंगल। चलो, जो जो दिया था वहां से मैंने सब कुछ काम कर दिया। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला बच्चों इसने, कि आपको निकालना है क्या, यहाँ पे फाइंड हाउ फार द शेप इज ऑफ द लाइट हाउस, मतलब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको 60 डिग्री एंगल दिया है, मतलब इसकी वैल्यू दी है, इसके सामने का साइड है, और एडजेसेंट पूछ रहा है। तो एंगल दिया है सामने का साइड, मतलब अपोजिट साइड, और एंगल पूछ रहा है, मतलब एक ही फॉर्मूला यूज होगा, बोलो कौन सा, tan थीटा वाला। यस, बताया ना, मैक्सिमम टाइम tan यूज होगा, जब कभी भी हाइपोटेनियस आ गया उस केस में सिर्फ साइन या कॉस में से जो यूज कर लो, ठीक है। परफेक्ट। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अच्छा मुझे ये बताओ, tan थीटा, यहाँ पे थीटा कौन होगा, जो आपका एंगल, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री। जब कभी भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा, हमेशा आप ऑल्टरनेट एंगल यूज करके उसको बेस पे ला दो। चलो, tan 60, अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बी, और एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है बच्चों, बी सी। वेरी गुड। अगर हम बात करेंगे tan 60, तो आपको याद होगा tan 60 की वैल्यू होती है √3। याद कर लो सब लोग। ए बी हमें नहीं पता, अच्छा ए बी पता है, सॉरी है, डिवाइड बाय बीसी। बीसी की वैल्यू कितनी बच्चों, बीसी की वैल्यू हम फाइंड करनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, √3 मल्टीप्लाई बाय बी, दैट इज इक्वल टू 90। हमने क्या किया, बीसी यहीं रखा, 90 डिवाइड बाय √3। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, तो बीसी की वैल्यू क्या आएगी, 90 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3। therefore बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 90 √3, नीचे से बात करो, √3 इंटू √3 क्या होता है आपका, 3। √3 इंटू √3 क्या होता है, √9। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। 3 3 एंड 0। इन शॉर्ट मुझे बीसी की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 30 इंटू √3। आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या दी है, 1.73। पुट कर दो चलो, तो BC इज इक्वल टू 30 इन वॉट, यस, 1.73। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्या मुझे मिलेगा बच्चों, 0 लिख देते हैं हम लोग, 3 3 9, 3 7 21, राइट, 3 7 21, 3 7 21 का हो जाएगा 1, बचेगा 2, 3 1 3, 3 प्लस 2 क्या होता है बच्चों, 5, ठीक है। कितने प्लेस पे डेसिमल, 2 प्लेस पे, तो आपका बीसी की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, यहाँ पे 51.90 वॉट इन एस लाइट हाउस। ठीक है बच्चों, मेरा फाइनल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, एन इजी क्वेश्चन, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या लिखा है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। तो मान लो आपका फर्स्ट बिल्डिंग दैट इज ए बी, और ये सेकंड बिल्डिंग आपका सी डी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, 12 मीटर। तो ये आपका क्या दिया है, 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, तो फर्स्ट बिल्डिंग को लेते हैं ए बी। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट व्हाट ए बी डी
रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ टू बिल्डिंग्स, देयरफॉर उनके बीच का डिस्टेंस कौन है बच्चा, यहाँ पे बी डी, बी डी को यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, यस 12 मीटर्स। एंड जो छोटा वाला सा बिल्डिंग दैट इज ए बी, ए बी यहाँ पे क्या देते हैं उसने हाइट 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर। चलो क्या दिया आपको, अब क्या बोला इसने कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग मतलब बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, यस ये वाला क्या ए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 meters हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60। मतलब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप मतलब सी को आप देख रहे हो, जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है बच्चों आपका 60 डिग्री का। बोलो कितना एंगल बन रहा है आपका, 60 डिग्री का एंगल। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे सी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बट ये जो एंगल 60 डिग्री है इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा पहले बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने में, आप एकदम ड्रॉ कर दो। मान लो इसका नाम है सीएम, यहाँ पे क्या बोलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे बच्चों आपका सीएम हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लिख देता है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मतलब एंगल सी ए एम, एंगल सी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी डी डी एम के बारे में। क्या बोलेंगे, सिंस quadrilateral A B E M is a rectangle, देखने से मालूम पड़ रहा है वो रेक्टेंगल है क्योंकि ये आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हमेशा स्ट्रेट खड़ी रहेंगी, ऑलरेडी 90 डिग्री है तो बचा ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। इन शॉर्ट अगर चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, या तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर या तो हम बोलते हैं रेक्टेंगल, बट स्क्वायर होने के लिए उसके सारे साइड इक्वल होने चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या बोल सकते हैं रेक्टेंगल। इफ इट इज अ रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या बोलोगे बच्चों, AB is equal to D, that is equal to 10 meter, and what next one is what, AM is equal to BD, that is equal to 12 meter। तो दोनों का रीजन क्या दो, यस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है परफेक्ट। क्या हो गया, अभी आपका 10 था तो ये बोलो क्या हो गया बच्चा आपका 10 मीटर, और ये 12 था बोलो क्या हो गया आपका 12 मीटर। सोचो अगर कैसे भी करके मेरे पास सीएम की वैल्यू आ जाए, सीएम आ गया मतलब सीएम प्लस एमडी इज इक्वल टू सीडी। अब सीएम निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल देखने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये जो आपका ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में मैं कुछ तो करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करने वाला हूँ, इस ट्रायंगल में मुझे एंगल दिया है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री देने की वजह से और उसका जो एडजेसेंट साइड है वो दे दिया और अपोजिट साइड पूछ रहा था मैं क्या अप्लाई करूंगा, tan थीटा। तो क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, सिंस व्हाट, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यस अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, है। यहाँ पे एंगल क्या है 60, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज बच्चों cm एंड एडजेसेंट साइड इज व्हाट am। वेरी नाइस, tan 60 की वैल्यू क्या होगी cm डिवाइड बाय am। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 60 हमने कॉपी करते हैं, tan 60 की वैल्यू हमें पता ही क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चा √3। देन cm हमें पता नहीं है, cm फाइंड करना है, और am की वैल्यू कितनी दी हमें 12। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो मुझे cm की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 12√3 क्या मीटर। फिर √3 की वैल्यू नहीं दी है तो मत पुट करो, ठीक है वेरी गुड। अब मुझे निकालना है क्या बच्चों, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग दैट इज इक्वल टू CD, परफेक्ट। और CD मुझे कैसे मिलेगा, यस cm प्लस md से। cm की वैल्यू क्या है 12 टाइम्स ऑफ √3 प्लस md की वैल्यू क्या है बच्चों 10। कुछ कॉमन लेना है ले लो भाई, 2 कॉमन ले लो और क्या, 2 6 are 12 5 are 10, दिस इज व्हाट इन मी। लास्ट में क्या लिख दो आप लोग आंसर, क्या बच्चों हाइट ऑफ सेकेंड building equal to what, 2 times of 6√3 plus 5, है तो बच्चों क्या होगा आपका, हम लोग इस तरीके, ठीक है। अब मूव करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके गाइस तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया यहाँ पे, 2 poles of height 18 and 7 meters are erected on a ground। तो मेरे पास 2 पोल है, फॉर एग्जांपल दिस इज पोल ए बी, दिस इज पोल सी डी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
क्या बच्चों की लेट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ टू पोल्स। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी डी दो पोल है, दोनों की हाइट क्या है बच्चों 18 और 7। तुमको पता है ये छोटा पोल है इसको देता हूँ मैं 7 मीटर और ये बड़ा पोल इसको देता हूँ मैं 18 मीटर। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इक्वल टू 7 मीटर एंड इज इक्वल टू 18 मीटर। आगे क्या बोला इसने, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट देयर टॉप्स ऑफ द इन 22 मीटर्स। मतलब मैंने क्या किया, ए से सी तक एक वायर लिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वायर ले रहा हूँ, दोनों को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो ज्वाइन करते हैं हम लोग, डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूँ। ओके, मैं ए को सी से ज्वाइंट कर दे रहा हूँ, कर दिया मैंने ज्वाइंट। अभी जैसे ही मैंने ए को सी से ज्वाइंट किया तो ये जो आपका ए है, ए सी की वैल्यू मैंने क्या बोल दी, ये आपका है 22 मीटर बराबर। ये कितना है बच्चों आपको, परफेक्ट। इतना होने के बाद क्या बोला है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर। अब ये वायर ये दिख रहा है आपको एसी वायर। ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल के साथ में सबको पता है जो हॉरिजॉन्टल होगा वो ए से ड्रॉ करूंगा मैं ड्रॉ करता हूँ ए से एक हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ से ड्रॉ कर दिया बच्चों में, ये देखो। ठीक है, इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ ए एम, मैंने ड्रॉ किया एक हॉरिजॉन्टल। अब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है तो ये एंगल बन रहा है, मान लो इस एंगल का नाम मैंने क्या ले लिया, थीटा। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना सब लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। तो वो थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए हम लोग कौन सा ट्राइंगल को लेने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं बच्चों इस वाले को। ठीक है, देखो ये ठीक है, ये ट्राइंगल लेंगे एंड इस ट्राइंगल में कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से, ये एंगल थीटा दिया है, जब देखो सिर्फ और सिर्फ मुझे एसी की वैल्यू दी है, एक ही साइड की वैल्यू दी है, बट कुछ और नहीं दिया गया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से तो सबसे पहले ये जो आपका एक लाइन है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे। ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन डी से ज्वाइन कर दिया मैंने। जैसे मैंने बी को डी से ज्वाइन किया, आप क्या बोलोगे, सिंस दिस ए बी डी एम क्वाड्रिलेटरल ए बी डी एम इज व्हाट रेक्टेंगल, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन किया सेम तरीके से करना हो। रेक्टेंगल क्यों, ये तो पोल है ना, तो 90 डिग्री होगा ही होगा, तो मैंने 90 डिग्री पे ड्रॉ किया हुआ है तो बचा ये भी 90 डिग्री। सो ए बी डी एम इज व्हाट रेक्टेंगल, इफ इट इज अ रेक्टेंगल दैट मीन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप क्या बोलोगे, ए बी इज इक्वल टू एम डी, इज इक्वल टू एम डी, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों 7 मीटर। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये जो आपका 18 है ये एम डी की वैल्यू नहीं है। ओके, ये जो आपका 18 है बच्चों किसकी वैल्यू है, इस पूरे सी डी की वैल्यू है, राइट ना। किसकी वैल्यू कितनी थी मुझे, 18 मीटर। अब मुझे पता चल गया कि ये 7 था, एम डी की वैल्यू क्या होगी 7 मीटर, उससे हम निकाल लेते हैं सी एम। क्या बोलते हैं, सिंस ई इज इक्वल टू सी एम प्लस डी, वाई बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, सी डैश एम डैश डी। देयरफॉर सी डी की वैल्यू कितनी बच्चों 18 दी है मुझे, ये अब हमें पता नहीं तो फाइंड करना है। डी की वैल्यू दी है 7, हम लोग क्या करते हैं 18 माइनस 7 इक्वल टू सी एम। मेरा सी एम है, सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 11 मीटर। वेरी गुड, हम किया मतलब कौन, 11 मीटर। अब ट्राइंगल ए एम सी को बहुत ध्यान से देखो, मैं बोलने वाला हूँ इन ट्राइंगल ए एम सी। बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या दिया है, एंगल थीटा, ये आपने क्या ले लिया कि लेट एंगल, हम लिख दो यहाँ पे लेट एंगल। ओके, का नाम मैं क्या से सीख देता हूँ, क्या बोलोगे, लेट एंगल सी ए एम इक्वल टू थीटा। हमने लेट कर लिया इसको। अब लेट करने के बाद इस ट्राइंगल के अंदर बहुत ध्यान से रहोगे तो थीटा के सामने का साइड जो कि सीएम है, दैट इज अपोजिट साइड दिया और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, क्योंकि एसी यहाँ पे किसका रोल प्ले करेगा, हाइपोटेनियस, और एएम किसका रोल प्ले करेगा बच्चों, एडजेसेंट साइड। तो मुझे एडजेसेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मुझे क्या बोला है, अपोजिट और हाइपोटेनियस के बारे में। अब सबको पता है कि अपोजिट और हाइपोटेनियस दो ऐसे बंदे कहाँ पे आते हैं, या तो साइन में या तो कॉसेक में, बट हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, साइन से। वेरी गुड, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, साइन का। तो सिंस व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे एंगल की बात करेंगे तो एंगल तो मुझे फाइंड करना है, तो साइन थीटा मैंने लिख दिया। अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड कौन है आपका, सी एम, हाइपोटेनियस कौन है बच्चा आपका, ए सी। देयरफॉर वैल्यू पुट करो, चलो साइन थीटा हमने कॉपी किया, कुछ नहीं किया उसको टच में। सीएम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11, और एसी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 22। देखो 11 वन सा 11, 11 टू सा 22, ये क्या मिल गया यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू 1/2। मुझे ये बताओ साइन के टेबल में 1/2 कहीं आता है क्या, आता तो है, कहाँ आता है बोलो, तो लिखता हूँ मैं, बट
साइन 30 डिग्री, चेक करो आता है बच्चों टेबल। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। जब आप कंपैरिजन करोगे तो साइन साइन के इक्वल 1/2 1/2 के इक्वल, तो बचा क्या बोलो यहाँ पे ये थीटा, और यहाँ पे क्या बचा है 30 डिग्री। तो कंपैरिजन करोगे तो जो आपका थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। मुझे वही तो निकालना था थीटा की वैल्यू। तो क्या होता है एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दो क्या, देयरफॉर एंगल मेड बाय वायर एंड बोल सकते हो विथ, माफ कर दे रहा हूं मैं, विथ हॉरिजॉन्टल, कितना होगा बच्चों आपका 30 डिग्री। ये होगा आपका फाइनल। वेरी नाइस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. Yes, मान लो for example this AB represents the height of the tree. मैं लिख दूं यहाँ पे let AB represents height of the tree. अब क्या बोला है, the storm broke a tree and a tree top rested. अभी यहाँ पे टॉप कौन है बच्चों A, तो मान लो जो आपका ट्री है वो बी से ब्रोक हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये पोजीशन दिख रहा है आपको, इस मान लो पोजीशन नंबर सी है, ठीक है। तो ये पोजीशन सी से ब्रोक होगा, तो ब्रोक होने के बाद या टूटने के बाद, एग्जैक्टली ब्रेक होने के बाद, तो ये आपका जाएगा कहाँ पे बोलो, यस आपके किसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पर गिरेगा। ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे, मान लो मैंने कुछ नाम दे दिया, चलो प्रॉपर बेस कर लेते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे जो पॉइंट सी है वहां से ब्रेक हुआ, और पॉइंट सी से ब्रेक होने के बाद वो कहाँ पे रुका, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। वेरी नाइस। तो इसको हम नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे दिया मैंने डी। ए से टूटा और कहाँ पे गया डी पे। देखा जाए तो जो ए सी था वही यहाँ पे सी डी बना है। यहाँ पे जो ए सी की वैल्यू वही क्या होगी बोलो, सी डी की वैल्यू। ये थोड़ा ध्यान देना आप लोग। अब मैं यहाँ पे बी सी को यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कर देते हैं हम लोग इसको, बी सी को लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं इसको, परफेक्ट सी डी बन गया मेरा। अब बहुत ध्यान से समझना है आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया और क्या करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि a storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base। ये मेरा ट्री था कौन, ए बी, ठीक है। ए बी का बेस यहाँ पे कौन है, बी। बी से डी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, मतलब ये जो मेरा बी डी है बच्चों, बी डी की वैल्यू मुझे क्या दे रही है, ए मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। दैट हॉरिजॉन्टल है और ये टूट के गिरा हुआ है, के बीच का एंगल क्या बचा यहाँ पे 60 डिग्री। परफेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मुझे यहाँ पे क्या निकालना, हाइट। ये दिया है 20 मीटर, मुझे यहाँ पे क्या निकालना, हाइट। कैसे भी करके मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, सी भी निकाल लेता हूँ और ए सी निकाल दूँ। अगर मैं सी भी निकाल लूंगा और ए सी निकाल दूंगा, बच्चों दोनों को ऐड करने के बाद मुझे ए भी मिल जाएगा। परफेक्ट। तो सी भी निकालने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ कि 60 डिग्री के सामने का साइड है, मतलब अपोजिट साइड। और जो 20 दिया है मुझे यहाँ पे क्या है बच्चों, एडजेसेंट है, मतलब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यस यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल, एंगल ए सॉरी एंगल सी, प्रॉपर लिख देता हूँ। जो मेरा एंगल है बच्चों, एंगल यहाँ पे क्या दिया है, एंगल इस सी डी बी, डी बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा tan 60, क्योंकि अपोजिट और एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट आने वाला है, ये साइड और ये साइड के बारे में, तो का फॉर्मूला अपोजिट साइड डिवाइड बाय एड साइड। यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर व्हाट, tan क्या लेते हैं 60, क्या हो जाएगा आपको, यस tan 60 आ गया आपका। tan 60 का होगा सी बी, अपोजिट साइड कौन है बच्चों, सी बी डिवाइड बाय एडजेसेंट, जो कि क्या है आपका बी डी। tan 60 क्या होता है आपका √3, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सी बी हमें कितना दिया है, सी बी फाइंड करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। डिवाइड बाय बी डी कितना दिया है 20। आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा 20 √3। सी बी की वैल्यू क्या मिली बच्चों 20 √3 में आ गया। अब मुझे निकालना है सी डी, क्या निकालना है बोलो, सी डी। बच्चों सी डी निकालने के लिए, सी डी आप क्या देख रहे हो, हाइपोटेनियस। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कौन सा अप्लाई करें, साइन की कॉस, क्योंकि हाइपोटेनियस साइन और कॉस दोनों में आता है। भाई गाइस कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सी बी और बी डी दोनों वैल्यू है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं साइन यूज करता हूँ, साइन में कौन सा यूज करता हूँ, साइन, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब एंगल तो 60 डिग्री यूज करने वाले हैं, अपोजिट कौन है इसका, सी बी है, एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस में बच्चों सी डी।
साइन 60 की वैल्यू सबको पता होगी, रूट 3 डिवाइड बाय 2 होता है, याद करो सब फॉर्मूला। एंड सीबी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, सीबी देखो, सीबी मैंने फाइंड किया, देखो ऊपर है 20 रूट 3 डिवाइडेड बाय, हमें निकालना था CD जो कि निकला नहीं है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लो, ये रूट थ्री कैंसिल हो सकता है, परफेक्ट। CD वहां गया तो ये बचेगा, और 2 यहाँ पर जाएगा, 20 बचेगा और इंटू 2 हो जाएगा। CD की वैल्यू मुझे क्या मिली, 20 प्लस 2 इज वॉट, 40 मीटर। मुझे CD भी मिल गया। अब सबको पता है कि सिंस CD इज इक्वल टू वॉट, CD और AC इक्वल है, CD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 40 मीटर। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बोलो क्या यहाँ पे, AB, और AB मुझे कैसे मिलेगा, यस AC प्लस CB से, ठीक है, AC प्लस CB से। अब बताओ आप लोग ने AC की वैल्यू क्या निकाली, देखो अभी तो निकाली, AC की वैल्यू क्या निकाली 40, और CB कितना निकाला आपने, देखो CB क्या निकाला, देखो यहाँ पे निकाला 20 प्लस रूट 20 रूट 3 सॉरी, उसको आप 20 कॉमन ले लो, 22 सा प्लस रूट क्या मीटर, ठीक है। ये हो गया बच्चा आपका हाइट ऑफ वॉट, क्लियर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होगे क्या लिखा है यहाँ पे, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, assuming that the string is straight, find the length of the string, very easy, the kite is flying at the height of 60 meter above the ground। चलो ठीक है, फटाफट करते हैं हम लोग गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेस बना देता हूँ, चलिए मेरा बेस हो गया, ओके वेरी गुड। अब बेस बनाने के बाद अब मैं, आप मान लो काइट आपका टॉप पे है, ठीक है बच्चों, तो काइट अगर आपका टॉप पे है तो हम लोग क्या करते हैं, काइट ड्रॉ कर लेते हैं। काइट का ये हाइट मान लो है, ठीक है, ठीक है बच्चों आपका काइट का हाइट, ओके। अब जो काइट है यहाँ से उड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया काइट का स्ट्रिंग, ये क्या है बच्चों आपका काइट का, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया फॉर एग्जाम्पल, आप उसको ABC, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट AB represents height of kite, फिर यहाँ पे AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह 60 मीटर, ये हो गया आपका 60 मीटर। और ऑल्सो लेट दिस AC represents what बच्चों, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ, ठीक है, तो कि ये C है, बराबर AC या C है। अब क्या बोला, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ये जो आपका स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ में, मतलब क्या हो जाएगा आपका एंगल AC, वैल्यू क्या यहाँ पे दिया है 3 डिग्री, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना, क्या यहाँ पे द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, ठीक है कोई बात नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड करनी है, परफेक्ट। अब जरा ध्यान देना, एंगल 60 दिया है, 60 के सामने का साइड दिया और हाइपोटेनस पूछ रहा है, मतलब एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यस साइन का फॉर्मूला। आप क्या अप्लाई करोगे, यस बिटवीन साइन थीटा, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एंगल क्या लेंगे 60, साइन 60 इज इक्वल टू, बच्चों अपोजिट कौन है यहाँ पे 60, सॉरी नाम लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो अब ध्यान से देख रहे होगे तो आपका जो नाम है यहाँ पे क्या नाम बनने वाला है बच्चों, अपोजिट साइड में 60 के सामने का साइड कौन है यहाँ पे, AB है, तो लिख दो आप AB का हाइपोटेनस कौन है, AC, जो कि मुझे फाइंड करना है, आप समझे क्यों यूज किया, परफेक्ट। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, यस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। AB की वैल्यू दी है मुझे, हाँ दी है भाई 60 डिग्री दी है, और AC की वैल्यू दी है मुझे, क्या चेक करो, AC तो फाइंड करना है, नहीं फाइंड बराबर AC फाइंड करना है यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, रूट 3 इंटू 2 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 120, देयरफॉर बच्चों वैल्यू हो जाएगी 120 बाय रूट, तो रेशनलाइज करो चलो, इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय रूट 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप, रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 120, आपका वैल्यू AC इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 120 रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है आपका 3 होता है, 3 4 दैट इज 40, तो AC की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पे 40 रूट 3, AC इज इक्वल टू 40, देखो मुझे रूट 3 की वैल्यू दी है 1.73, दिया तो यूज करने का कभी भी याद रखो,
बच्चों मैंने पहले 0 लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी 0 है। चलो 4 करते हैं, 4 3 जा 12 का 2 आएगा, फिर आएगा 1, 4 7 जा, यस 4 7 जा होता है 28, 28 प्लस 1 इज 29 का 9, 2 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 कितना था बच्चों 6, तो प्लस में डेसिमल दैट इज 69.20। ओके, इसी के लिए यहाँ पे क्या है 16.20 व्हाट मीटर। यहाँ पे इसी क्या था बच्चा आपका, यस इट इज व्हाट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे आंसर में क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0.20। तो गाइस इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 फिनिश कर दिया, सारे के सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 के 6 हमने फिनिश कर दिया। तो बच्चों आप घर पे प्रैक्टिस करो एंड आप समझ जाओगे एग्जैक्टली कितना इजीली ये सारे पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। कंफर्म, परफेक्ट। तो गाइस अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है और आपको पसंद भी आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ ही साथ वहां पे अगर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा उस नोटिफिकेशन पे आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि इसका जो नोटिफिकेशन है, मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको दिखाई दे। कंफर्म, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।